बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, कल भी और कल हमने नेशनल असम्बली में और मेरा ख्याल परसों सेनेट में जो है वो कल भी जो करारदादें पास हुई यासीन मलिक साहब की सज़ा पे, सर ये बात मैंने कल यहाँ कहा था और फिर आज रिपीट करूँगा कि हम करारदादें पास कर रहे हैं, ये इनकी भी बड़ी वैल्यू है कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली, पाकिस्तान की सेनेट और एक जॉइंट सेशन में भी एक तीसरी करारदाद पास हो रही है। और ये सॉलिडेरिटी जो हम शो कर रहे हैं, इसका एक अपनी वैल्यू है, इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ये एक ऐसा मैसेज है जो इस हाउस से सारी दुनिया में जा रहा है कि पाकिस्तान आज भी जो है अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और आज भी उनके मौक़िफ़ का हामी है। और वो मौक़िफ़ जो पाकिस्तान की आज़ादी के साथ जो है नत्थी है, उसका इंटेग्रल पार्ट है। लेकिन साथ ही साथ मैं बड़े अफसोस से कहूँगा जनाब स्पीकर के पिछले 4 साल के अंदर जो क़यामतें जो है कश्मीरियों के ऊपर गुज़र गईं और गुज़र रही हैं, उन क़यामतों में हमने कोई उनके लिए ठंडी हवा का झोंका भी LOC के इस पार से नहीं भेजा। हम पिछले 4 साल में अपनी सियासी और अपनी इक़्तिदार की जंगों में मसरूफ़ रहे और कश्मीरी जो है वो एक बहुत बड़े, दुनिया में शायद सबसे बड़े कंसंट्रेशन कैंप के कैदी बन गए। कल यासीन मलिक को उन्होंने सज़ा सुनाई है। इससे पहले अली गिलानी जो है दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी आपसे दरख्वास्त है इन लोगों को ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक। अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें ऑनरेबल मेंबर। और एहसान महरीन भुट्टो साहिबा प्लीज, एहसान होगा आपका। अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया सर। ये मौजू की सीरियसनेस जो है मैं तमाम मेंबरान से दस्तबरदस्ता दरख्वास्त करूँगा कि कम से कम वही फील कर लें। तो जनाब स्पीकर, पिछले 4 साल जो है हम अपनी सियासी और इक़्तिदार की जंगों में मसरूफ़ रहे और जैसे कि मैंने कहा कि कश्मीर पे क़यामतें टूट पड़ी। जो एक लूला लंगड़ा उनको एक स्टेटस मिला हुआ था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी उनसे छिन गया और कश्मीर की वैली जो है वो एक बहुत बड़े कैद खाने में तब्दील हो गई। बाहर की दुनिया से उनका राब्ता महदूद हो गया, इंटरनेट उन पे बंद कर दी गई, फ़ोन उन पे बंद कर दिया गया, सफरी जो उनकी इजाज़तें थीं वो मनसूख हो गईं। लेकिन हमने कहा कि हर जुमे को एक टांग पे हम खड़ा होंगे, कोई ना खड़ा हुआ। ये मजाक उड़ाया गया उस कॉज का जिसके लिए हमने 3 जंगें लड़ी, सैकड़ों नहीं हज़ारों पाकिस्तान के फौजी शहीद हुए, सिविलियन शहीद हुए। LOC के ऊपर आज भी फायरिंग से जो है कश्मीरी दोनों तरफ जो है शहीद होते रहते हैं। हमने एक दिन गिनने वाला स्क्रीन लगा दिया हुआ है सरीना के बाद। इसके अलावा हमारे कश्मीर के साथ जो कमिटमेंट है वो पिछले 4 साल में गवर्नमेंट लेवल पे कोई
डेमोन्स्ट्रेट ना हो। हम वहां पे गए, जनरल असेंबली में गए, अमेरिका गए, वापस आए, हमने कहा जी हमने 92 के कप से ज्यादा जो है फतह हासिल कर लिया, कश्मीरियों के लिए नहीं, अपनी जात के लिए। कश्मीर उनके ज़हन से उस वक्त महव हो गया जब वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जिसकी साजिश का हमें आज ताना देते हैं अमेरिका की, जब उसकी सोबत में पहुंचे तो सब कुछ भूल गए। जनाब स्पीकर, ना हम दुनिया में माफ़ होंगे ना आखिरत में माफ़ होंगे जो अगर कश्मीरियों के साथ हमारा रवैया यही रहा। मैं खुद कश्मीरी नस्ल हूँ, शायद इसलिए मैं ज़्यादा जज्बाती हूँ इस इशू पे, लेकिन पाकिस्तान की सारी अवाम मुझे यकीन है इस इशू पे जज्बाती है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी सियासतदानों को, पाकिस्तानी हुकूमतों को एक ऐसा रास्ता अपनाना होगा जिससे LOC के उस पार जो है ये यकीन हो कश्मीरियों को कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और आज भी उनकी कमिटमेंट कश्मीर कॉज के साथ उसी तरह है जिस तरह सन 1948 की जंग में थी जो हमने कश्मीर के लिए लड़ी, जब 1965 की जंग में थी जो फिर हमने कश्मीर के लिए लड़ी, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ जंगें हमने लड़ी। सियाचिन जो है वो एक मुस्तकिल महाज जंग है और वो भी कश्मीर का महाज जंग है। कारगिल की जंग की तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो भी कश्मीर के लिए लड़ी गई, चाहे मकासद उसके कुछ और थे। जब तारीख में हमारी कुर्बानियां जो है कश्मीर कॉज के लिए वो लातादाद हैं, अनगिनत हैं। हमारी पड़ी है कश्मीर के साथ हमारी वादा इफ़ा और उनके साथ वफा करने की, लेकिन पिछले 3 साल में वो वफा जो है वो मादूम हो गई, वो मध्यम पड़ गई। उसके ऊपर हमारे अपने मफादात, हमारे अपने ग्रोही मफादात, ट्रांजैक्शनल जो है हमारे जो बेनिफिट्स जो थे वो उस पर हावी हो गए। ये अफसोस की बात है। कल उम्र कैद हुई उस कश्मीर के बेटे को, तो उसने भीख नहीं मांगी अपनी जान की, उसने सिर्फ इतना कहा कि दहशतगर्द हूं मैं तो मुझसे 7 वजीर आजम हिंदुस्तान के किस तरह मिले, मुझे पासपोर्ट क्यों दिया गया। उनको पाकिस्तान भी आने दिया गया, वो यहां भी आए, कोई केस नहीं था। इससे पहले वो अफजल, मुझे उनका फैमिली नेम भूल रहा है, जिनको फांसी लगाया गया, अफजल गुरु, उनको जब फांसी लगाया गया उन पे भी कोई इल्ज़ाम नहीं था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, नौजवान, जितने उन पे जुल्म तोड़े जा रहे हैं, और बाकी हिंदुस्तान में भी मुसलमानों पे जितने जुल्म तोड़े जा रहे हैं, वो एक जेनोसाइड की जो है शेप लेगी, एक जेनोसाइड की शक्ल इख्तियार करेगी, और दुनिया खामोश है। हमारा सिविलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको यूक्रेन पे जो भी हो रहा है, मैं उस यूक्रेन की जंग के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन यूक्रेन के ऊपर उनको जो है बड़ा हूक उठती है, बड़ा दर्द उठता है। लेकिन कश्मीर, फ़लस्तीन, गज़ा, रोहिंग्या, इन मुसलमानों के बारे में जो है सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो है वहाँ पे सैकड़ों मर जाएं, वहाँ पे उनके कान पे जूं नहीं रेंगती। और यूक्रेन के लिए $40 बिलियन जो है अमेरिका रेज कर रहा है वहाँ पे उनकी इमदाद करने के लिए।
ये दो रुखी पॉलिसी हमारे तरक्की याफ्ता जो अक़वाम हैं उनकी और उनकी कमिटमेंट जो है मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उन पे जो लिप सर्विस है उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जनाबे स्पीकर, इस करारदाद का बड़ी अच्छी बात है, इसके ऊपर हम सब साइन कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट हमारी कश्मीर के साथ डेमोन्स्ट्रेट जो है इससे बहुत ज़्यादा हमें उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा ताकि हमारे भाइयों को हमारी गर्मजोशी का, हमारी मोहब्बत का एहसास जो है कश्मीर की वैली में हो। सिर्फ अल्फाज से नहीं, इसके और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे उनको ये एहसास दिलाया जा सकता है। मैं अपने इस मसले को जो मैंने बात की है कश्मीर के ऊपर यासिन मलिक साहब की, कल मैं इकोनॉमी के ऊपर बात करके उसको डिल्यूट नहीं करना चाहता। मैंने अपने कमेंट्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इसी मौजू पे महदूद करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल मौलाना असद महमूद साहब।